काम करें, जियो बैग का जो बाइंडिंग होता है उसका पूरे दोनों किनारे में मजबूती से करें। ये जनवरी से लेकर के 4-6 महीने का टाइम होता है, ये उस वक्त होता है। पूरा सीमांचल इस तकलीफ़ में, इस दर्द में मुब्तला है। जनाब, मैं सरकार से अपील करता हूँ, नीतीश बाबू, आपके ईमानदारी पे कोई शक नहीं है। आप गलत चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं ना, गलत आदमी को प्रमोट करते हैं। आप कहते हैं अपोजिशन को कि ये कोई काम का आदमी, ये काम करते हैं। मैं मानता हूं कि आप काम करते हैं, ये भी तो काम है नीतीश बाबू। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी तो काम है। यहाँ भी बिहार के लोग बसते हैं, यहाँ के कोई ऐसा घर नहीं है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्णिया ज़िला के बायसी प्रखंड के हरिंतोर पंचायत के हरिंतोर में है। ये तमाम लोग हैं जो इकट्ठा हैं और पूरे गांव के लोग इस जगह पर आए हुए हैं। बाढ़ और सैलाब आने से गांव में हलचल मची हुई है और एक भय का माहौल बना हुआ है। लगातार जो है हरिंतोर पंचायत और हरिंतोर गाँव में कब्रिस्तान कटते हुए नज़र आ रही है और साथ ही साथ मस्जिद भी अब नदी में समाने का ख़तरा है और साथ ही साथ जो है कई घर भी समा चुका है नदी में। आइए यहाँ के जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, कांग्रेस नेता आए हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? निसार अहमद, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी, बायसी विधानसभा। बायसी विधानसभा। सर, कब आपको खबर मिली कि हरिंतोर पंचायत के लोग डर डर के जी रहे हैं सैलाब की वजह से? 3-4 दिन से खबर था। आज मैं सुबह यहाँ 8 बजे पहुँच गए थे। जी। यहाँ आकर जब हालात देखे तो यहाँ तो भयावह हालात है। जी। आप कहते हैं कि घर यहाँ पे पूरा का पूरा गांव बह गया जी। वो थोड़ा सा गांव बचा हुआ है। जी। 3 कब्रिस्तान, जी, कोई 20-20 बीघा का कब्रिस्तान था, वो तीनों कब्रिस्तान नदी में तब्दील हो गए, ईदगाह तब्दील हो गया। जी। इसकी वजह क्या है? ये सैलाब है असल वजह? नहीं, यहाँ सैलाब का पानी नदी उधर से सीधा उधर चला जाता था। जी। थोड़ा सा धार बना था। वो जो बंडाल बनाते हैं वो लोग, शुरू में वो मजबूत बंडाल नहीं बनाए थे। वो बंडाल बांस का और मकई का भुट्टा का, जो कि यहीं उपलब्ध है। मकई का भुट्टा का कहीं बंडाल बनता है, वो मजबूत काम होता तो आज ये नौबत नहीं आती। हमारी सरकारें तब नहीं मजबूत काम करती है जब चीज़ें आसान होती हैं। अब कर लो, अब तो थोड़ा सा गांव बचा हुआ है, ये भी नदी में विलीन होने वाला है। मैंने एग्जीक्यूटिव से बात किया है, सांसद साहब जावेद साहब से अभी बात किया है, यहाँ का सारा हालात बताया मैंने, और आपका फ्लड फाइटिंग का जो चेयरमैन है उनसे बात किया है। अब बताइए, जो काम लाखों में होता सर, अभी करोड़ों में नहीं हो पाएगा सर। मेरे को समझ नहीं आता ये होगा क्या सर। एक सवाल है, इसका हल मुझे समझ नहीं आता है, ये होगा कैसे? अच्छा, बात की है, क्या मिला आश्वासन कि अब ये हो जाएगा? यहाँ अरे सर, बचे हुए हैं, अब वो जो काम जो फौरी तौर पे करते हैं वो तो करेंगे। हमको नहीं लगता है कि ये गांव बचेगा। जिस तरीके से सैलाब का कटाव, जिस तरह से कटाव है ना, मुझे नहीं लगता कि ये बचेगा। जी। और ये खेती की ज़मीन थी, ये सारी खेती की ज़मीन थी और सारा नदी में तब्दील हो गया जी। इसका उपाय क्या है? अब उपाय तो सरकार के पास है ना जी। उनके ऑफिसर्स हैं, उनके पास फ्लड फाइटिंग के अधिकारी हैं, वो लोग शुरू में ही आकर के काम करें। ये सब काम होता है जब पानी कम हो जाता है, वो अधिकारी लोग आकर के उसका इंस्पेक्शन करें। जी। और उस वक्त मजबूत काम करें। जियो बैग का जो बाइंडिंग होता है उसका पूरे दोनों किनारे में मजबूती से करें। ये जनवरी से लेकर के 4-6 महीने का टाइम होता है, ये उस वक्त होता है। पूरा सीमांचल इस तकलीफ़ में, इस दर्द में मुब्तला है। जनाब, मैं सरकार से अपील करता हूँ, नीतीश बाबू, आपके ईमानदारी पे कोई शक नहीं है। आप गलत चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं ना, गलत आदमी को प्रमोट करते हैं। आप कहते हैं अपोजिशन को कि ये कोई काम का आदमी, ये काम करते हैं। मैं मानता हूं कि आप काम करते हैं, ये भी तो काम है नीतीश बाबू। बिल्कुल। ये भी तो काम है। यहाँ भी बिहार के लोग बसते हैं, यहाँ के कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर से 2-4 बच्चे प्रवासी श्रमिक के रूप में बाहर नहीं काम करते हैं। वो सुबह से शाम तक काम करते हैं, रातों की नींद हराम है उसका घर नदी में तब्दील हो गया। नीतीश बाबू, ये भी आपका कमाऊ पूत है। बिहार का जो रेमिटेंस है उससे बिहार का इकोनॉमी चलता है। इस इलाके का 4 जिला का भी इकोनॉमी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, पूना, महाराष्ट्र, लेह लद्दाख, जम्मू, श्रीनगर, यहाँ के बच्चे प्रवासी श्रमिक काम कर करके पैसा भेजते हैं। मैं पिछले बाइट में भी कहा था, कोई ऐसा पंचायत नहीं होगा जिस पंचायत से 200-250 करोड़ रुपया पर महीने का इनकम नहीं भेजता, उससे यहाँ का इकोनॉमी रोटेट होता है।
नहीं तो मरीन ड्राइव बनाया जा रहा है पटना में, नालंदा को सजाया जा रहा है, सीमांचल को क्यों सजाया? बस यही तो कहना है, ये भी तो बिहार का हिस्सा है जनाब। अगर होता तो फिर यहाँ पे इसके लोग साथ क्यों सौतेलापन जुटते? मत कीजिए, ये भी बिहार के लोग हैं, इसके दर्द को समझिए। अभी यहाँ खड़े हैं, पता नहीं कब पानी आ जाएगा, मैं नदी में विलीन हो जाऊंगा। देखो जी यहाँ देखो, देखो देखो, लाइव देखिए, लाइव दिखा लाइव रहे हैं देखिए। नेताजी। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, ए बच्चा से पीछे हो जाओ। ये देखिए लाइव, यहाँ जो है कांग्रेस नेता इस जगह पे आए हुए हैं। लाइव देखिए, आपके करीब में कुछ ही देर में ये हिस्सा भी कट के नदी में समाने वाला है। जी 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 सर, तो हाँ, सवाल है कि आपने कहा कि जो बांस का बंडाल बांधा गया था, बांस का बंडाल तो आपके ही सांसद, आपके कांग्रेस पार्टी के सांसद किशनगंज लोकसभा से थे और अभी वही बने हैं, तो क्या ये सवाल उसके ऊपर नहीं उठता है कि आपने बांस का बंडाल ही क्यों बनवाया? देखिए यहाँ नेता की बात कर रहे हैं, सांसद की बात कर रहे हैं। मेन जो अधिकारी होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, वो उसकी दूर की नज़र होती है, उनका काम है ये कि किस तरह से इसको इंस्पेक्शन कर करके ये सारा धरती जो है, ये देखिए पूरा सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो खेती की ज़मीन थी, जो ज़राई की ज़मीन थी, वो नदी में तब्दील हो गई, गांव तब्दील हो गया। यही ज़मीन हमें अन्न देता है खाने के लिए। आप इनको नहीं बचा सकते हैं? जी जी जी, इनको नहीं बचा सकते हैं नहीं, तो इनको बचाइए ना जी। सर, कहने का मतलब है कि आपके जो क्षेत्रीय नेता हैं, चाहे सांसद हो, एमएलए हो, जब तक वो पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में जब तक वो आवाज, देखिए सांसद हो, एमएलए हो, अधिकारी हो, सरकार हो, सबको मिल कर करके, ये नेतागिरी की बात नहीं है, सबको बचाना होगा। ये अवाम भारत का है। अच्छा, भरोसा कांग्रेस पर लोगों ने किया और वोट दे करके जिताया और दिल्ली भेजा, और यहाँ के लोग जो है वो दिल्ली में आराम कर रहे हैं। यहाँ के लोग नदी कटाव से भय, डर सा महसूस कर रहे हैं। मैं भी तो दिल्ली से यहाँ आया हूँ। जी 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 हैं? आप जो कहते हैं आराम करते हैं, मेरे घर में भी 20 फुट बाई 20 फुट का एसी रखा हुआ है। जी जी, मैं वो छोड़ करके आप लोगों के पास आया हूँ। आप जी जी, ये बात सही है, लेकिन जो नेता को भेजा गया जिस पर उम्मीद जता करके, वो अब तक यहाँ नहीं आ पाए लोग। नहीं, वो अभी पार्लियामेंट, हमारे जो सांसद जी, हैं, जी। अभी पार्लियामेंट का ओथ का प्रोग्राम चल रहा था। जी, जी। अभी वो आज 29 तारीख है, आज वो वहाँ से पटना चलेंगे, 1-2 दिन में यहाँ पहुँच जाएंगे। पहुँच जाएंगे। जी जी। सर, क्या लगता है इस बार 5 साल के कार्यकाल में लगता है कि सांसद जी बोल्डर पिचिंग करवा सकते हैं, जो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में जहां तक है? ये सांसद जी भी करवाएंगे, सभी नेता का सपोर्ट का जरूरत है। यहाँ नेतागिरी नहीं होना चाहिए, यहाँ लोग तबाह हो रहे हैं। जी जी, यहाँ हम नेतागिरी करने नहीं आए हैं जनाब, यहाँ लोगों का तकलीफ देखने के लिए, दूर करने के लिए। मैं शासन, प्रशासन, सरकार, सबसे मैं विनती करता हूँ, भगवान के वास्ते, खुदा के वास्ते इस एरिया को बचा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये नेतागिरी नहीं कर रहे हम।